हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हमारा संडे Q&A है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन हम उसके लिए ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। फिर भी इस वाले संडे Q&A में मैंने काफी सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश किया। आप लोग संडे के दिन आराम से बैठकर जो है Q&A देखना और अपने क्वेश्चन के आंसर जो है उसको आप हमारे मुंह से सुनना। अब यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा होगा तो ये है हमारी एक ट्रॉफी या अवार्ड बोल सकते हैं आप, जो हमको दिया है फोर्ब्स ने। ये इनका जो एक था इंडिया टॉप 100 डिजिटल स्टार्स 2023, जिसमें हम 35 नंबर पे आए थे ओवरऑल कैटेगरी में और 5th नंबर पे आए थे टेक कैटेगरी में। और हमारा चैनल जो है बहुत बड़े बड़े टेक चैनल से ऊपर आया था, उसका अवार्ड है। तो आप लोगों को मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस, और मुझे भी खुद की तरफ से और आपकी तरफ से मैं कांग्रेचुलेशंस ले लेता हूं। आप कमेंट तो करेंगे कि हमारे पास ये ट्रॉफी भी आ चुकी है, हमको ये इनाम भी मिल चुका है, हमारा चैनल जो है फोर्ब्स की लिस्ट में भी आ चुका है। तो बहुत खुशी की बात है ये, और ये आपके सपोर्ट से ही हुआ है सब कुछ। चलिए Q&A शुरू करते हैं और आपका लेते हैं क्वेश्चन एक एक करके। पहला क्वेश्चन पूछा है विवेक पांडे ने, बोलते हैं 2 वीक पहले 15 प्रो मैक्स लिया है, ओवरनाइट 8 से 10% बैटरी ड्रेन हो रही है। बैटरी स्टैट्स में भी देखा कोई भी ऐप जो है बैकग्राउंड में रन नहीं हो रहा है। स्लीप फोकस मोड ऑन करके सोता हूं, कभी कभी वाईफाई ब्लूटूथ ऑन रख के सोता हूं, कभी ऑफ रख के सोता हूं, फिर भी बैटरी जो है सभी केसेस में ड्रॉप हो जाती है। और ऑनलाइन इन्होंने देखा, इंटरनेट पे देखा, बहुत लोगों को इसका प्रॉब्लम जो है आ रहा है। तो अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो एक चीज आप कर लेना, फोन को एक बार रीसेट करना, बैकअप बना लो। एप्पल का आपको पता है iCloud में फ्री बैकअप बनता है, चाहे 1 टेराबाइट का आईफोन हो फ्री बैकअप बन जाएगा। एक बार फोन रीसेट कर लो पूरा, और फिर से जो है आप पूरा जो डेटा बैकअप है आपका वो रिस्टोर कर लो। उसके बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो एप्पल सर्विस सेंटर चले जाना। मेरे पास भी 15 प्रो मैक्स है और मेरे फोन की जो बैटरी है वो ओवरनाइट 0 या फिर 1% मैक्सिमम ड्रेन होती है, उससे ज्यादा नहीं। और ये मैं अपने वीडियोस के अंदर जो अपने अपडेट के रिव्यूज वाले वीडियो होते हैं उसमें बता चुका हूं आप लोग को। अगला क्वेश्चन है कुणाल का, ये बोलते हैं कि मैं परचेस करना चाह रहा था एक नई कार, स्कोडा सुपर्ब अभी मेरे पास है और मैं 2 कार्स के बीच में कंफ्यूज्ड हूं, नई Volkswagen वर्टस या फिर प्री ओन्ड लग्जरी सेडान लाइक Audi A6 या BMW 3 सीरीज। मुझे जो है ड्राइविंग का बहुत शौक है, मैं एंथुसियास्ट हूं और बहुत कंफ्यूज्ड हूं बिटवीन दीज 2 कार्स, प्लीज गाइड मी। तो इसका आंसर सिंपल है दोस्त। एक तो वर्टस जो है वो आपको बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, जिस प्राइस पॉइंट पे वो ऑफर हो रही है उसके सामने सेफ्टी वगैरह काफी टॉप नॉच है। और यहाँ पे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जो जर्मन कार की आप बात करें दूसरी Audi और BMW, ये लग्जरी ब्रांड्स के तौर पे आते हैं और इनका जो मेंटेनेंस है या सर्विस कॉस्ट है ये बहुत ज्यादा रहता है। जब आप यूज में लेने जा रहे हो तो उसमें कौन सा पार्ट फेलियर हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता इसके बारे में भी आपको पता नहीं होता, वो एकदम ग्रे एरिया होता है। और आप जब लेते हो गाड़ी उसके बाद कोई इशू आता है तो आपको काफी महंगा मोटा खर्चा हो सकता है। तो अगर आप वो ले रहे हो तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो ले सकते हो आप सोच समझ के चेक करवा के। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम अगर आता है तो क्योंकि ये कार जो है यूज्ड है, पुरानी है, वारंटी के बाहर होगी और ये कार जो है महंगी कार है, भले आप उसको सस्ते में ले रहे होंगे लेकिन उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है और उसका जो पार्ट्स का कॉस्ट है वो सस्ता नहीं होने वाला, वो उसके जो ओरिजिनल प्राइस है उसके हिसाब से रहने वाला है। तो प्रैक्टिकली अगर आप सोचो तो ज्यादा सही चॉइस आपकी प्रैक्टिकल चॉइस रहेगी Volkswagen वर्टस। अगला क्वेश्चन शिवाशीष का, ये बोलते हैं कि आप आईफोन कैसे परचेज करते हैं जिनका प्राइस 1 लाख से ऊपर होता है, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से? मुझे भी परचेज करना है आईफोन 15 प्रो फ्लिपकार्ट से, लेकिन मेरा जो यूपीआई है वो 1 लाख की लिमिट वाला है, सभी का होता है। और यहाँ पे इनका जो कार्ड है वो 75,000 रुपीज की लिमिट वाला है, तो ये काफी अर्जेंट है, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। देखो अर्जेंट की बात ये है कि अभी जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन में। आप ऑनलाइन में लेने जाएंगे, आपके कार्ड की लिमिट 75,000 है तो प्रॉब्लम है। मेरे कार्ड की लिमिट 75,000 नहीं है, क्योंकि 75,000 में जो अपने डिवाइसेस है उसमें कोई भी डिवाइस जो है परचेज नहीं किया जा सकता। ऑलमोस्ट मिनिमम से मिनिमम आईफोन भी 80,000 रुपए का, तो 75,000 में करोगे क्या? या तो आप ऐसा कोई कार्ड लो जिसमें लिमिट आपको अच्छी मिलती है, या तो फिर ऑफलाइन जाके ले लो, क्योंकि वहां पे आप 2-3 मेथड से पेमेंट कर पाओगे। अगला क्वेश्चन जावेद का, बोलते हैं आईफोन 13 के साथ एप्पल वॉच 7 सेलुलर वाली यूज कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि स्मार्ट वॉचेस कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं हेल्थ रिलेटेड, प्लीज बताइए। देखिए जिस डिवाइस के अंदर वाईफाई है, ब्लूटूथ है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज है, सेलुलर कनेक्टिविटी है, वो सारे डिवाइसेस जब आपके बॉडी पे चिपके होंगे, आपके बॉडी से लगे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम कॉज करते ही है। भले ही इसके अंदर बहुत सारे हेल्थ फीचर्स है, आपको बहुत सारे हेल्थ के बारे में बताती है, बहुत लोगों की जान भी बचाई एप्पल वॉच ने, लेकिन फिर भी वो उतनी अच्छी नहीं रहती। मतलब आप बिल्कुल कुछ नहीं पहनेंगे या ये पहनेंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं पहनने के मुकाबले, कोई घड़ी नहीं पहनने के मुकाबले या मैनुअल वॉच पहनने के मुकाबले, एनालॉग वॉच पहनने के मुकाबले आप स्मार्ट वॉच पहनेंगे तो वो थोड़े आपके लिए जो है हार्मफुल होती है। एयरपॉड्स भी सेम चीज है, कोई भी वायरलेस ईयरबड्स आप पहनते हो तो आपके ब्रेन के लिए, आपके ईयर्स के लिए अच्छे नहीं होते, इसलिए वायर्ड ईयरबड्स जो है बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि एयरपॉड से उनको हेडेक भी होता है। तो डेफिनेटली इन सारी चीजों का बॉडी पे पहनने से बुरा इफेक्ट पड़ता है। अगला क्वेश्चन है अबू बकर का, बोलते हैं आईफोन 13 प्रो मैक्स 256 जीबी पे ग्रीन स्क्रीन इशू आ गया है, वारंटी नहीं है, तो एप्पल सर्विस सेंटर वाले 33,000 रुपीज मांग रहे हैं, क्या ये फ्री में चेंज हो सकती है क्या? बिल्कुल आपकी स्क्रीन फ्री में चेंज हो जाएगी, बस आपको 2 में से एक जगह पे जाना पड़ेगा, या तो एप्पल बीकेसी या फिर एप्पल साकेत जो दिल्ली में आता है, तो वहां पे आप जाइए, वहां पे आपका काम फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। आप उनको बताइए कि जेन्युइन प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर अपडेट करने से, उनको पता है ये चीज हो रही है लोगों के साथ, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिप्लेस करके देंगे स्क्रीन, क्योंकि आपका 13 प्रो मैक्स है। अगला क्वेश्चन है तनिष का, ये बोलते हैं आईफोन 14 प्रो ग्लोबल वाला 6 मंथ्स हो गए हैं, इंडियन स्टोर से लिया था, अभी फोन की जो बैटरी हेल्थ है वो 86% हो गई है बैटरी कैलकुलेट करके,
और जो दिखा रहा है वो 92% दिखा रहा है, तो क्या मुझे बैटरी रिप्लेस करके मिलेगी? अगर कैलकुलेट की भी बैटरी 80 के नीचे चली जाती तो बिल्कुल आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो कोई कैलकुलेट करेगा नहीं एनालिटिक्स में जाके शॉर्टकट रन करके। जो बैटरी हेल्थ आपकी दिखा रहा है वो ही चेक करके वो लोग जो है रिप्लेस करते या नहीं रिप्लेस करते। और कभी कभी 80 के नीचे आने में भी रिप्लेस नहीं करते, लेकिन आपको वहां पे सबूत पेश करना पड़ेगा या बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, झगड़ा करना पड़ेगा कि मुझे बैटरी बैकअप सही नहीं मिल रहा, मुझे वारंटी में बैटरी रिप्लेस करके चाहिए। फिर उसके बाद आपकी बैटरी रिप्लेसमेंट जो है वो 90% पे भी हो जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है जिष्णु ब्रह्मा का, ये बोलते हैं आईफोन 15 लेना है बीजीएमआई गेमिंग के लिए, तो जब फोन चार्जर से कनेक्टेड हो या मैक्स सेफ से तो क्या बैटरी हेल्थ डैमेज हो सकती है, और टिप्स क्या है मेंटेन करने के लिए बैटरी हेल्थ, और कौन सा ईयरफोन यूज करना चाहिए बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए? बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस तो वायर्ड ईयरबड्स आपको देंगे, एयरपॉड्स भी आपको दे देंगे, कोई भी लैग लेटेंसी आपको वहां पे देखने नहीं मिलेगा। रही बात फोन को चार्जिंग पे लगा के जब आप बीजीएमआई खेलेंगे तो डेफिनेटली आपका फोन हीट होगा, और हीट होने की वजह से आपका फोन जो है अपनी बैटरी हेल्थ जल्दी लूज करेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, सस्ता सा 1000-2000 रुपए वाला फोन कूलर ले सकते हैं, वो आप फोन से कनेक्ट कर दीजिए, जिसकी वजह से आपका फोन हीट होगा तो वो फोन कूलर उसको ठंडा करेगा, बैटरी हेल्थ को उतना नुकसान नहीं होगा जितना गर्म होने पे होता है। अगला क्वेश्चन है बोलू विशाल का, ये बोलते हैं कि मेरे पास S23 अल्ट्रा है, यूवी टेम्पर्ड ग्लास जो है मैंने इस्तेमाल किया है, लेकिन बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा है कि आपको उसको बार बार चेंज करना चाहिए, और अभी जो स्क्रीन गार्ड मेरे पास लगा हुआ है वो फिंगरप्रिंट फ्रेंडली नहीं है, बहुत सारे फिंगरप्रिंट आ जाते हैं। तो कौन सा स्क्रीन गार्ड जो है या टेम्पर्ड ग्लास मुझे लेना चाहिए, या ऑफिशियल फिल्म लेना चाहिए सैमसंग की वेबसाइट से? देखो मेरे पास भी S23 अल्ट्रा है, कर्व डिस्प्ले वाला है, और अभी करेंटली मैं रिंग के कंपनी के केसेस और स्क्रीन प्रोटेक्टर्स का रिव्यू कर रहा था। कुछ दिनों में आपको देखने मिलेंगे, ड्रॉप टेस्ट वगैरह सब करने वाला हूं। तो यहाँ पे मैंने S23 अल्ट्रा पे मेरे उनका प्राइवेसी प्रोटेक्टर जो है, जो एक टेम्पर्ड ग्लास नहीं है, फ्लेक्सिबल फिल्म है, उसका इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने से कुछ इस तरीके से दिखेगा, एकदम क्लीन एंड क्लियर, और साइड से आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आपको ब्लैक नजर आएगा। तो ये प्राइवेसी भी प्रोवाइड कर देता है और इस तरीके से जो आपके फोन को प्रोटेक्ट भी कर देता है। और साइड से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है साइड्स को भी कवर करता है, तो वो जो कर्वेचर है उसको कवर कर देता है। एप्लीकेशन भी इसका सिंपल और ईजी है, और ये स्क्रीन प्रोटेक्टर आप ले सकते हो, प्राइवेसी वाला नहीं तो नॉर्मल वाला भी ले सकते हो। और मुझे इनके स्क्रीन प्रोटेक्टर जो है काफी अच्छे लगे। मेरे पास आईफोन के लिए भी मैंने लगाया हुआ एक स्क्रीन प्रोटेक्टर, वो भी बता देता हूं मैं आपको। और यहाँ पे इसमें अच्छी बात ये है इनके जो आईफोन के स्क्रीन प्रोटेक्टर्स है या फिर सैमसंग का, कि इसके अंदर कैमरा के लिए इन्होंने उस स्क्रीन प्रोटेक्टर में कटआउट दिया। तो एज टू एज तो है, लेकिन कैमरा के तरफ अगर आप देखेंगे, अगर आप देख पा रहे हैं, तो एक सर्कुलर कटआउट दिया है, जिसकी वजह से कैमरा की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। तो ये स्क्रीन प्रोटेक्टर मुझे अच्छे लगे, और S23 अल्ट्रा के लिए मैंने लगाया, तो काफी सही है स्क्रीन प्रोटेक्टर। अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ड्रॉप कर दूंगा, और एक कूपन कोड भी है मेरे ही नाम का, हमारे चैनल के नाम का, जिसको अप्लाई करेंगे आप तो 15% आपको फ्लैट डिस्काउंट इसमें मिलेगा, आप ले सकते हैं ये, और काफी अच्छी चीज भी है। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों करण ने। करण बोलते हैं कि नबील भाई iOS 17 और 1.1 पे फोन जो है मेरा iPhone 12 ये लैग हो रहा है, कुछ टिप्स बताइए इसको बूस्ट करने के लिए। सबसे पहली बात, अगर आप लो पावर मोड इस्तेमाल करते हो तो iPhone लैग होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है। अगर वैसा नहीं कर रहे हो फिर भी लैग हो रहा है तो देख लेना आपकी बैटरी बहुत ज्यादा कम तो नहीं होगी, 75% हो गई है, 70% हो गई है, सर्विस लिखा आ रहा है, उसकी वजह से भी फोन लैग करता है। और तीसरा जो मैं आपको बोलूंगा कि लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है 7.1.2, उस पर आप अपडेट करके देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या नहीं होता है। एक बार बैकअप बनाइए, रीसेट कीजिए फोन को अच्छे से, फिर से सारी चीजें रीइंस्टॉल कीजिए, शायद आपका फोन जो है उसके बाद सही से काम करने लगे, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि सही से काम करने लगेगा। अगला क्वेश्चन पूछा है गाइस SVM ऑन व्हील्स ने, ये बोलते हैं कि iPhone 14 Pro Max यूज्ड 80,000 रुपए में लेना चाहिए या iPhone 15 Pro Max ग्लोबल 1,30,000 में लेना चाहिए? मैं कंफ्यूज्ड हूं। देखो भाई, यूज्ड के सामने हमेशा नया जो है वो बेटर रहता है। अब जो आप डिफरेंस बता रहे हो यहाँ पे प्राइस का 50,000 रुपीज का है, तो आप डिसाइड कीजिए 14 Pro Max आपको यूज लेना है या 14 Pro Max आपको न्यू लेना है या 15 Pro Max लेना है। बेटर डिवाइस 15 Pro Max है डेफिनेटली, लेकिन दोनों के बीच में जब 50,000 रुपीज का डिफरेंस है तो 14 Pro Max के साथ जाने में कोई भी अर्थ नहीं, क्योंकि कैमरा में हार्डली कोई डिफरेंस आपको महसूस होगा रेगुलर डे टू डे लाइफ में। अगला क्वेश्चन है ओमकार ठाकुर का, ये बोलते हैं एप्पल की सर्विसेज जो है रिस्पॉन्सिव है लेकिन यूजलेस है, क्योंकि वो सारी बातें आपके सुनेंगे लेकिन कभी भी उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे इंडिया के अंदर। वो हमको जो है कंप्लीटली गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, और उनकी पॉलिसीज इंडिया में बहुत ही डिफरेंट है व्हेन कंपेयर टू यूएसए, जबकि हम ज्यादा पे कर रहे हैं फॉर द फोन। आई एम ऑल्सो एन आईफोन यूजर। तो बिल्कुल ये सही बात है आपकी, मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ आपकी बात पे। बहुत रिस्पॉन्सिव है, फोन करेंगे अच्छे से आपकी पूरी कहानी सुनेंगे, और हर बार आप फोन करेंगे तो हर बार पूरी कहानी भी सुनेंगे, लेकिन आपको कोई सोल्यूशन उनके जरिए से मिलने वाला नहीं है। अब इसके लिए कुछ हद तक हम खुद इंडियंस भी रिस्पॉन्सिबल है। इंडियंस रिस्पॉन्सिबल है मतलब जो यूजर है, एंड कंज्यूमर की बात नहीं कर रहा हूं, जो डीलर्स वगैरह है वो लोग क्या करते हैं, इनका एक नेक्सस होता है। जो ऑफलाइन में डीलर्स होते हैं वो इन सर्विस सेंटर वालों के साथ, और जो ये ऑथराइज रीसेलर्स के साथ जो है इनका एक अलग सा एक नेक्सस होता है, जहां पे वो लोग जो चाहे वो फोन को स्वैप करा के ले लेते हैं, चेंज करवा के ले लेते थे। छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए प्रॉब्लम नहीं है तब भी प्रॉब्लम बता के फोन को चेंज करवा लेते हैं, लेकिन जो जेन्युइन कंज्यूमर होता है उसको वहां पे फोन चेंज करके मिलता नहीं है। क्योंकि एप्पल ने देखा इंडिया में बहुत ज्यादा फोन स्वैप हो रहे थे, तो वहां पे वो जो रिप्लेसमेंट पॉलिसी है उन्होंने बंद कर दिया, अब रिपेयर करके वो देते। तो गलती हमारी भी है खुद की, और जो फिर एम्प्लॉइज काम करते हैं वो भी अपने ही बंदे, अपने ही देशवासी है, तो उनके अंदर भी वही खुजली है जो हमारे अंदर होती है, और वो लोग भी जो है सही सर्विस प्रोवाइड नहीं करते और कस्टमर को बुरी तरह से ट्रीट करते। अगला क्वेश्चन है गढ़वाली वॉन्डरर का, ये बोलते मैकबुक एयर M1 है इनके पास, और इसमें फ्री में MS ऑफिस कैसे चलाए? देखो भाई, फ्री में MS ऑफिस चलाने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि MS ऑफिस के जितने भी चीजें है, एक्सेल
एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, उसका सबका ऑल्टरनेटिव ऑलरेडी आपके मैकबुक के अंदर इंस्टॉल्ड है। एप्पल नंबर्स है, एप्पल बुक्स है, इसमें सारा काम आपका हो जाएगा। एमएस ऑफिस के फाइल्स जितने भी जिसके भी होंगे वो ओपन हो जाएंगे। आप उस पर जो मर्जी चाहे वो फाइल बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, न्यू फाइल बना सकते हैं। और जब आप उसको सेव करते हैं वहां पे ऑप्शन आता है कि एक्सेलएस में आपको सेव करना है, पीडीएफ में आपको सेव करना है, सब कुछ वहीं पे हो जाएगा। आपको कोई चीज जो है अलग से डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है आपके मैक में। अगला क्वेश्चन है मोहित जायसवाल का, आईफोन 13 इस्तेमाल करे 2 साल से, चार्जिंग पोर्ट जो है इनका ये सही से काम नहीं करा था, एप्पल सर्विस सेंटर में लेके गए, 1500 रुपए उन्होंने चार्ज किया, पोर्ट को साफ करके दिया, अब जो है फोन सही से चार्ज हो रहा है। कार को ये जो है अपनी 1700 रुपए में सर्विस करा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको जो है बिल्कुल भी वर्थ नहीं लग रहा 1500 देने का। तो बिल्कुल 1500 थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन आप यही चीज अगर आउट ऑफ वारंटी फोन था तो बाहर किसी सर्विस सेंटर में करवा दे तो 100-200 रुपए में आपका काम हो जाता है, 50-100 रुपए में आपका काम हो जाता है। बस वहां पे वो जो पोर्ट है आपका लाइटनिंग वाला उसको साफ करने की जरूरत है। और एप्पल सर्विस सेंटर के आउट ऑफ वारंटी रिपेयर्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगला क्वेश्चन है चौधरी का, ये बोलते हैं कि मैं 12 प्रो यूज कर रहा हूं, मुझे फोन चेंज करना है, मुझे आईफोन 15 प्रो लेना चाहिए, S23 अल्ट्रा, दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए? तो भाई आईफोन यूजर हो तो आईफोन पे जाओ, अच्छा लगेगा। S23 अल्ट्रा अभी लेना समझदारी नहीं है। S24 अल्ट्रा जो है इट इज अराउंड द कॉर्नर, आने वाला है बहुत जल्दी। और आईफोन 15 प्रो की जगह मैं आपको प्रो मैक्स ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि उतनी अच्छी बैटरी लाइफ 15 प्रो की नहीं है। बाकी आप 12 प्रो से आ रहे हो तो हाँ, आपको फिर उसके मुकाबले तो बेटर बैटरी लाइफ मिलेगी उसमें। अगला क्वेश्चन है वसीम का, ये बोलते हैं प्राइमरी डिवाइस 13 प्रो मैक्स है, सेकेंडरी डिवाइस OnePlus 11 है, मुझे सिंक करना है कॉन्टैक्ट्स को आईफोन और OnePlus 11R के बीच में, कैसे करूं? भाई गूगल कॉन्टैक्ट से करो, आईफोन के अंदर जो है उसी गूगल आईडी से साइन इन करो, कॉन्टैक्ट्स के अंदर सेटिंग में कॉन्टैक्ट्स होता है जो कि OnePlus 11R में ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट सिंक हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन है शौकत शेख का, ये बोलते हैं कि 2 साल से आपकी वीडियो देख रहा हूं और आपकी वीडियो से इंस्पायर होकर मैंने Vivo V9 Pro से iPhone 15 Pro Max पे शिफ्ट हुआ हूं और बहुत ज्यादा क्वालिटी में चेंज आ गया है एंड्रॉइड से iOS पे जाने पे, और बहुत ही टॉप नॉच यूजर एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो बिल्कुल आपको गलत चीज भी सजेस्ट करूंगा ही नहीं, क्योंकि आपको गलत चीज सजेस्ट करूंगा तो मुझे ज्यादा तकलीफ होगी आपका पैसा बर्बाद करने में, जितना मैं खुद का बर्बाद करके तकलीफ नहीं होती। तो ये चीज मैं कभी भी आपके साथ जो है नहीं करना चाहूंगा, ना मैं कभी चाहूंगा कि आपका कोई नुकसान हो, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये आप लोग ही देते हो मुझे। एनीवेज, यहाँ पे इनका क्वेश्चन ये है कि बेस्ट चार्जर, बेस्ट स्क्रीन गार्ड और केस जो है आईफोन के लिए सजेस्ट करो। तो चार्जर देखो, एप्पल का जो ऑफिशियल चार्जर है 20 वाट का आप ले लो, नो नॉनसेंस, ज्यादा प्राइस भी नहीं है उसका। दूसरा गैन चार्जर्स वगैरह आप ले सकते हो, बेल्किन का काफी अच्छा है, उसके लिए भी आप जा सकते हो। वैसे एप्पल के चार्जर का लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हो। स्क्रीन प्रोटेक्टर की बात करूं तो आज के टाइम में मुझे ये रिंके का जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है काफी अच्छा लग रहा है। बाकी राइनो शील्ड है, टोटेम है, रिंके है, स्पीगन है, बहुत सारे स्क्रीन प्रोटेक्टर आप जा सकते हो। स्पीगन में भी अलाइन मास्टर है, वो अच्छा होता है, लेकिन रिंके वाला जो है मुझे काफी पसंद आ रहा है। फिलहाल मैं इसको यूज कर रहा हूँ अपने काफी सारे आईफोन्स पे मैंने लगाया हुआ है, S23 अल्ट्रा पे, तो इट इज गुड। रही बात केसेस की, तो इनके केसेस के लिए भी आप जा सकते हो। अभी फिलहाल 3 फोन के लिए मैं इनके केसेस इस्तेमाल कर रहा हूँ। S23 अल्ट्रा पे ब्लैक वाला केस आपने देखा होगा जिसमें मॉफ्ट की रिंग लगाई हुई थी, तो अभी मैं रिंके का ये केस S23 अल्ट्रा पे यूज कर रहा हूँ। ऑनिक्स वाला ये ग्रीन वाला ये भी मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें मैंने एक रिंग लगा दी है मैक्स सेफ वाली, क्योंकि S23 अल्ट्रा में मैग्नेट्स नहीं आते, तो ये रिंग से जो है मैं काम चला रहा हूँ। कहीं भी कार पे माउंट पे यहाँ वहाँ चिपक जाता है, चार्ज भी हो जाता है वायरलेसली। आईफोन 15 प्रो मैक्स पे भी ये रिंके का ही केस है इस टाइप का, दूसरे भी केसेस आते हैं वो भी मैं ट्राई आउट कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये एक सिलिकॉन केस है जो कि आईफोन 15 के लिए है, तो ये भी मुझे जो है इनका अच्छा लगा। बस क्लियर केस जो है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट, उनके लिए मत जाना, वो पीले पड़ जाते, बाकी सब केसेस अच्छे। क्लियर केसेस के लिए आपको जाना है तो राइनो शील्ड के लिए आप जा सकते हैं, या फिर बैंक्स के लिए उनके क्लियर केसेस जो है वो पीले नहीं पड़ते हैं। और रिंके के लिए आपको जाना है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसके बाद कूपन कोड है वो अप्लाई करके आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है करीम रुबेल का, ये बोलते हैं कौन सा अडेप्टर बेस्ट है आईफोन 15 प्रो के लिए, 20 वाट, 30 वाट, 35 वाट, कौन सा? देखो अभी इसके पहले भी अडेप्टर का क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे जो 20 वाट का अडेप्टर है ये तो फास्ट चार्ज करेगा आपके आईफोन को और सेफ भी रहता है, क्योंकि एप्पल का ऑफिशियल चार्जर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका आईफोन 15 प्रो जो है ये सपोर्ट करता है 27 वाट की फास्ट चार्जिंग, तो 30 वाट का चार्जर है, 35 वाट का चार्जर यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम फास्ट चार्जिंग जो है उसके साथ मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है मनिक का, ये बोलते हैं कि 15 प्रो मैक्स लिया है और बैटरी स्टैटिस्टिक्स जो है कैसे पढ़ूं ये समझ में नहीं आ रहा है, और मुझे जो है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। स्क्रीन एक्टिव टाइम 10 घंटे दिखा रहा है, आइडल टाइम 31 मिनट्स दिखा रहा है, प्लीज मुझे एक्सप्लेन करो। देखो ये जो चीज है ये आपको एक ही बार समझ नहीं होती है। एंड्रॉइड से अगर आप iOS पे आते हो, ये थोड़ा सा एंड्रॉइड पे अलग हिसाब है और आईफोन पे अलग हिसाब है। तो आईफोन के बैटरी स्टैटिस्टिक देखो अभी ये वीडियो में या Q&A में मैं समझा नहीं सकता, लेकिन जो रिव्यू वीडियो होता है हमारा, जैसे iOS 17.1.2 आया है तो उसका रिव्यू वीडियो शायद मैं कल बनाऊंगा, कल रात में आपको मिल जाएगी वीडियो, तो उस टाइम पे आप जो है चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके से बैटरी स्टैटिस्टिक्स रीड करना है। तो वो तरीके से आप रीड करेंगे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो बेटर है कि आप वो वीडियो देख लेना, और अगर आपको जल्दी है तो आप पिछला जो रिव्यू वीडियो है 17.1.1 का वो देख लेना, उसमें भी मैंने बताया ये चीज। अगला क्वेश्चन है तौहीद का, इनके साथ एक ट्रेजेडी हो गई है। इनके डैडी के हाथ से इन्होंने 15 प्रो मंगाया था दुबई से, बॉक्स ओपन करके सिम कार्ड डाल के यूज करके वो लेके आ रहे थे बेचारे, और जो कस्टम ऑफिसर है उन्होंने पकड़ लिया, 35,000 रुपए कस्टम ड्यूटी भी लगा दी उसके ऊपर, और बोले सिर्फ 3 दिन पहले उसको एक्टिवेट किया है आपने, तो अब मैं क्या करूं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। अभी आप कुछ कर तो नहीं सकते, आपके 35,000 डूब तो गए, वो कस्टम ऑफिसर के पास चले तो गए, लेकिन ऐसा कभी किसी के साथ होता नहीं है, क्योंकि
हो सकता है आपके डैडी हिचकिचाए होंगे, उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा होगा बात करने का, इस वजह से उन्होंने जो है उनको एक्सप्लॉइट कर लिया और 35,000 रुपए ले लिए। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है बात करने का, आप फेस कर सकते हो बोल्डली, तो कोई भी आपको इस तरीके का चार्ज नहीं लगा सकता, क्योंकि वो पर्सनल यूज का फोन है जो वो ऑलरेडी यूज कर रहे थे वहां पे। 3 दिन उन्होंने यूज किया, बात खत्म। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनको पता कैसे चला कि वो फोन जो है 3 दिन पहले एक्टिवेट किया गया है। फोन के अंदर सेटिंग में जाके देखने का कोई मतलब नहीं है, फोन में सिम कार्ड डला हुआ है, फोन आपके पिताजी यूज कर रहे हैं, तो वहां पे कस्टम ऑफिसर को क्या हक बनता है कि वो आपके आईफोन की सेटिंग में जाए, कवरेज में जाके देखिए कि कब फोन एक्टिवेट हुआ है। तो थोड़ा आपको भी जो है होशियार रहना पड़ेगा और अगली बार से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है फोर्टनाइट एक्स का। ये बोलते हैं कि मैकबुक पे हाई एंड गेमिंग कर सकते हैं क्या? प्लीज मेरा क्वेश्चन का आंसर दो, मुझे मैक लेना है बट गेमिंग कर सकते हैं क्या हम उसमें? तो गेमिंग आप कर सकते हो, लेकिन वो गेम्स नहीं खेल सकते सारे जो विंडोज के लिए अवेलेबल है, क्योंकि विंडोज का PS5 का एक्सबॉक्स का एक अलग इकोसिस्टम बना हुआ है, जैसे GTA वगैरह मैक के ऊपर चलता नहीं है। लेकिन मैक पे आप क्या चला सकते हो? तो आप कंसोल गेमिंग, अभी रेसिडेंट इविल वगैरह आया वो मैक पे चल सकता है। फिर बैल्डर्स गेट जो मैंने उस दिन वीडियो के अंदर दिखाया, ये वाले मैकबुक का जो 5 लाख वाला मैकबुक प्रो M3 मैक्स है, उसके वीडियो में आप देख लेना। और इसके साथ और एक लाइज ऑफ पी गेम है, ये सारे गेम्स आप खेल सकते हो। लेकिन अगर आप गेमर हो, ऑलरेडी आप विंडोज के इकोसिस्टम में या वो सारे गेम्स खेलते हो, तो यहाँ पे वो सब नहीं चलने वाला। और फ्यूचर में कभी आएगा देन दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन अभी नहीं चलता। अगला क्वेश्चन है यश का। BBD सेल में इन्होंने iPad लिया है 9 जनरेशन ESR की पेंसिल भी लिया है, नोट्स लिखते हैं तो ऐप क्रैश हो जाता है और वो नोट जो है उनको आईफोन और मैकबुक में कहीं भी दिखता नहीं है, उनका डेटा लॉस हो जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वजह हो सकती है, कोई हार्डवेयर इशू है क्या? देखो ऐसा होना नहीं चाहिए, नोट्स आपके सब जगह सिंक होते, हो सकता है आपका iCloud स्टोरेज फुल हो गया होगा जिसकी वजह से नोट्स आपके सिंक नहीं हो रहे हैं। और दूसरी बात बोल रहे हैं मैं YouTube प्रीमियम यूज कर रहा हूं, मैंने अपना यूजर नेम एज यूजर 123 वगैरह सेट नहीं किया है, लेकिन YouTube जो है शायद मेरे नेम को ऐसा सेट करता है। YouTube कभी ये चीज करेगा नहीं, आपने पहले कभी यूज किया होगा जिसकी वजह से कुछ ग्लिच हो रहा होगा, लेकिन अभी आपका नाम सही आया तो आपका क्वेश्चन मैंने ले लिया। जिसका नाम भी यूजर 1234 ऐसा लिख के आता है, मैं उसका क्वेश्चन नहीं लेता, क्योंकि वो लोग जो दूसरे एप्लीकेशंस है जहां पे YouTube प्रीमियम के फीचर्स फ्री में देखने को मिलते हैं, वो लोगों को उसके जरिए से हमारी वीडियोस देखते हैं या कमेंट करते हैं, तो वो हमारे चैनल के लिए नुकसान है। इसकी वजह से मैं अप्रिशिएट नहीं करता वैसे यूजर्स को या वैसे व्यूअर्स को। अगला क्वेश्चन है ऋषिकेश का। ये बोलते हैं मुझे 15 प्लस लेना है, पर मैं कंफ्यूज हूं कि मुझे S24 प्लस के लिए वेट करना चाहिए या फिर 15 प्लस के लिए जाना चाहिए। S24 प्लस या S23 प्लस ये सब थके हुए फोन है, इनके लिए आप मत जाना, आपको लेना है अल्ट्रा लेना, क्योंकि अगर सैमसंग में कोई फोन बेस्ट है वो है S23 अल्ट्रा, वैसे ही S24 अल्ट्रा भी जो है वो बेस्ट रहेगा। रही बात 15 प्लस की, देखो 15 प्लस और S23 अल्ट्रा का मैंने कंपैरिजन किया, ओवरऑल उसमें जो बेटर फोन है बहुत सारी चीजों में वो S23 अल्ट्रा है, आप देख सकते हो कंपैरिजन। तो अगर आप उन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो तो मैं S23 अल्ट्रा बोलूंगा, लेकिन अगर आपको आईफोन लेना है 15 प्लस जो है काफी सही फोन है। अगला क्वेश्चन है रूपजीत दास का। ये बोलते हैं कैसियो G-Shock का एक वॉच देखा, वो 75,000 का है और सेम वॉच एप्पल वॉच अल्ट्रा भी है, सेम रेंज में आता है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी होगा और कौन सा बेस्ट होगा? मुझे भी लेना नहीं है बट ऐसे ही पूछ रहा हूं कभी फ्यूचर में अगर लिया तो। आपको किस टाइप की वॉच चाहिए, स्मार्ट वॉच चाहिए या नॉर्मल वॉच चाहिए? अगर आपको G-Shock चाहिए तो G-Shock का एक अलग फॉलोइंग है, अलग फैन फॉलोइंग है, उसका अलग यूज है। लेकिन आपको स्मार्ट वॉच चाहिए तो फिर आपको एप्पल वॉच के लिए जाना चाहिए, जिसपे आप कॉल्स ले सकते हो, कॉल रिसीव कॉल मेक कर सकते हो, आपके हेल्थ फीचर्स के लिए जो है काफी सही रहता है। मतलब मैं भी वॉक करता हूं तो काफी सारा डेटा जो है मैं उसमें एनालाइज कर सकता हूं, मेरा VO2 max कितना है, मैं वॉक कितना कर रहा हूं, मेरी स्लीप कितनी है, तो ये सारी चीजें आपको वो वॉच नहीं दे पाएगी, आपको एक स्मार्ट वॉच ही दे पाएगी। तो सिंपल सा हिसाब है, कौन सी चीजें आपकी प्रायोरिटी सेट है तो वो वॉच के लिए आप जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जप्पी सैनी का। ये बोलते हैं मैंने इंस्टाग्राम पे शूज वाली आईडी देखी, ऑर्डर किया, पेमेंट किया, ट्रस्टेड पेज लिखा था, फॉलोअर्स भी अच्छे थे, 4 दिन बोला ऑर्डर मिल जाएगा, लेकिन अभी तक ऑर्डर नहीं मिला, ट्रैकिंग नंबर भी नहीं दिया, मैसेज नहीं देख रहे, ऑफलाइन आ रहा है व्हाट्सएप पे, क्या करूं भाई? आपका फ्रॉड हो गया मेरे भाई। ट्रस्टेड पेज तो कोई भी लिख सकता है, आप भी पेज बनाओगे ट्रस्टेड लिख दोगे तो हो जाएगा। फॉलोअर्स तो कम से कम पैसे में कोई भी खरीद सकता है, फेक फॉलोअर्स होते हैं, फॉलोअर्स ज्यादा होने, ट्रस्टेड पेज होने, व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट लगाने से कुछ नहीं होता। जो लोग इंस्टाग्राम पे पेज चला रहे हैं बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फ्रॉड भी होते हैं, और फ्रॉड लोगों की वजह से अच्छे लोगों पे भी ट्रस्ट लोग नहीं करते। अब आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते हो, बस आगे से जो है आप केयरफुल रहना, ये पैसे तो आपके डूब गए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है क्रोलेक्स का। ये बोलते हैं BBD सेल में आईफोन 14 लिया और वो बहुत हीट करता है, इसे मैं वारंटी में क्लेम कर सकता हूँ क्या? आपने फोन जो लिया है अगर ब्रांड न्यू लिया है BBD सेल में तो आप बिल्कुल वारंटी में हर चीज क्लेम कर सकते हैं। अगर आप वहां पे दिखा सकते हैं कि फोन ओवरहीट हो रहा है आपका और वो सेफ नहीं है आपके यूज के लिए, तो बिल्कुल आपको एप्पल सर्विस सेंटर से सर्विस सपोर्ट मिलेगा। नहीं मिलता है तो उनके सर्विस सेंटर का जो नंबर होता है, मेन हॉटलाइन नंबर होता है, उस पर कॉल करना आप। अगला क्वेश्चन है शानू सिंह का। बोलते 15 प्लस लिया है, एक्सटेंडेड वारंटी कंपेयर कीजिए, कौन सी बेस्ट रहेगी आईफोन के लिए? कंपनी की रहेगी या ऑन साइड गो की रहेगी? 2 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल रही है 10,000 रुपए में, दूसरे कंपनी का विद प्राइस एंड कवरेज पार्ट आईफोन की एक्सप्लेन कीजिए मेरे भाई। अगर आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेना है तो एप्पल केयर प्लस लीजिए, वो बेस्ट रहता है, मतलब उसमें आपका फोन टूट जाता है तो भी आपको जो है बना के मिल जाता है काफी कम कॉस्ट में। रही बात बाकी जो भी एक्सटेंडेड वारंटी दे रहे हैं, मुझे तो एक तरीके का स्कैम ही लगता है। मैक्सिमम लोग, कुछ होंगे अच्छी कंपनीज, लेकिन ये 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देना मुझे वर्थ इट नहीं लगता, क्योंकि आप जब एप्पल की वारंटी लेते हो तो आपको एप्पल की तरफ से सर्विस सपोर्ट मिलता है, कुछ भी होता है तो वहां पे चेंज होगा, वहां पे रिप्लेस होगा, लेकिन ये लोगों का फिर अलग ही हिसाब रहता है और पता नहीं क्लेम प्रोसेस कितना सिंपल रहता है। तो मैं तो आपको सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि ये सब चीज में आप जाइए, फोन में कुछ खराबी
आनी है तो पहले साल में ही आती है, उसके बाद जो है इतना कुछ इशू नहीं होता है फोन। अगला क्वेश्चन है दुष्यंत सिंह का, बोलते हैं आईफोन के लिए बेस्ट पावर बैंक कौन सा है अंडर 2000 रुपीज। तो 2000 रुपीज नहीं, थोड़ा बजट बढ़ा लेना, अराउंड 2900 रुपीज के आसपास जो है स्पीगन का एक पावर बैंक आता है, आर्क पैक पोर्टेबल पावर बैंक 20,000 mAh कैपेसिटी का विद 30 वॉट चार्जिंग सपोर्ट, 3 पोर्ट्स भी इसमें। और स्पीगन का एक वीडियो बना रहा हूं मैं कुछ एक्सेसरीज का आईफोन की, तो उसके अंदर मैंने इसको भी कवर किया और यूज करके देखा है। अभी बॉक्स मैंने रखा है फिलहाल क्योंकि थंबनेल वगैरह बनानी थी। तो ये मेरे पास 3 पावर बैंक है, एक 22 वॉट आउटपुट वाला है जो ये है, और एक इसमें 30 वॉट वाला भी आता है। तो 30 वॉट वाला आप ले लेना, दोनों का प्राइस सेम है, 30 वॉट आउटपुट आपको इसमें मिल जाएगा। और कभी भी रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर लेना, स्पीगन हो गया, बेल्किन हो गया, ये रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर्स है, उनका ले सकते हैं आप और आपके फोन को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है मीम बुक का, ये बोलते हैं S24 अल्ट्रा लॉन्च होने वाला है फ्लैट डिस्प्ले टाइटेनियम फ्रेम के साथ। तो अगर ये लॉन्च होने पर ये वीडियो डिपार्टमेंट में इंप्रूवमेंट करते हैं, सॉफ्टवेयर स्टेबल हो जाता है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 आता है, बेटर ऑप्टिमाइजेशन का, तो क्या आप अल्ट्रा को प्रेफर करोगे ऊपर 15 प्रो मैक्स? अगर ये सारी चीजें होती तो क्यों नहीं प्रेफर करूंगा। S23 अल्ट्रा मुझे बहुत पसंद है। S24 अल्ट्रा अगर आता है और उसमें काफी सारे इंप्रूवमेंट है और वो बेटर है 15 प्रो मैक्स से, तो डेफिनेटली मैं आपको खुद अपने मुंह से बोलूंगा S24 अल्ट्रा के लिए जाना 15 प्रो मैक्स के बदले ये फोन ज्यादा अच्छा है। लेकिन उसको प्रूफ करना पड़ेगा, जब हम उसको खरीदेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, उसके बाद आपको सच सच बताएंगे क्या है क्या नहीं है, कैमरा कंपैरिजन करके बताएंगे, उसके बाद ही मैं अपना वर्डिक्ट दे सकता हूं। फिलहाल जो है मैं इसको ही प्रेफर करता हूं। सबसे इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है ये iOS है। एंड्रॉइड OS सस्ता लगता है काफी, कितना भी महंगा फोन हो, लेकिन iOS में जो है जो प्रीमियमनेस है वो मुझे काफी पसंद। अगला क्वेश्चन है शिव का, ये बोलते हैं आप एप्पल डिवाइसेस को यूज करते हो प्राइमरी डिवाइस के तौर पे, लेकिन एंड्रॉइड को हेट करते हो, क्या ये चॉइस है आपकी या फीचर्स की वजह से करते हो? आपके इसके बारे में थॉट जो है वो जानना है। बिल्कुल मैं बताता हूं आपको, मैं एंड्रॉइड डिवाइसेस को हेट नहीं करता, लेकिन क्या होता है जब एंड्रॉइड डिवाइसेस आते हैं तो वो एंड्रॉइड फोन के मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, सब पुश करते हैं उसको, एकदम पैसा वैसा लगा के सब यूट्यूबर्स को दे दिया भाई, पूरा ब्रांडेड कंटेंट और पूरा जो है पेड प्रमोशन बना दो, उसको बेटर बता दो, उसको बेटर फोन से भी बेटर बता दो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये बात झूठ हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे चिढ़ आती है। मतलब आईफोन के साथ कंपैरिजन कर देंगे सस्ते वाले एंड्रॉइड फोन का, उसको आईफोन से बेटर बना देंगे। आप इंस्टाग्राम पे देखिए रील्स चल रहे हैं आजकल, OnePlus 11 जो है वो क्यों बेटर है आईफोन से। रील का नाम होगा कि एंड्रॉइड और iOS में कौन सा बेटर है, और OnePlus 11 के कुछ फीचर्स बता देंगे और बोल देंगे कि यार ये जो है आईफोन 15 प्रो मैक्स से भी बेटर है। तो ये सब चीजों से चिढ़ आती है। कभी कैमरा खोल के देखना और कैमरा कंपेयर करके देखना, आपको सच सच जो है समझ में आ जाएगा। रही बात एंड्रॉइड OS की, तो एंड्रॉइड OS अब कौन सा UI के साथ अच्छा है कौन सा नहीं है, ये कंप्लीटली जो है पर्सनल प्रेफरेंस होती है। अभी One UI जो सैमसंग का मुझे अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी iOS के सामने जो है मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। तो बात हेट करने की नहीं है, बात है कि यहाँ पे मेरा इंक्लिनेशन डेफिनेटली आईफोन्स के ऊपर है, iOS डिवाइस के ऊपर है, एप्पल डिवाइसेस के ऊपर है। ये क्वालिटी भी वैसी ही निकल के आती है। जैसे एक भाई ने बोले कि वीवो से मैं आईफोन पे शिफ्ट हुआ और जमीन आसमान का फर्क उनको लगा, तो वैसी ही बात होती है। आपको भी अगर ऐसा कभी डाउट है तो जाइए किसी भी एप्पल स्टोर में, जाके वहां पे चेक कीजिए, आपको समझ में आएगा। सिर्फ यूट्यूबर्स की और इंस्टाग्रामर्स की बात सुनेंगे तो फिर आपको ऐसी लगेगा कि मैं हेट करता हूं उनको, लेकिन मैं हेट नहीं करता एंड्रॉइड फोन्स को। अगला क्वेश्चन है अभिषेक का, ये फोटोग्राफी का बहुत शौक रखते हैं, घूमने जाते हैं, 13 Pro 128 GB है, इनको इनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे बैटरी उतनी अच्छी नहीं चलती अगर फ्लाइट मोड पे रखेंगे तो, क्योंकि जो प्रो मॉडल्स है जो छोटे वाले हैं उनकी बैटरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती अगर आप बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव कैमरा यूज करते हो। नॉर्मल यूज करते हो तो ठीक है, इसलिए प्रो मैक्स के लिए जाना नहीं जाना है तो मैक्स से बैटरी पैक पीछे चिपकने वाले बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, 2000 3000 5000 के आप ले सकते हो, उससे सिग्निफिकेंटली आपकी बैटरी इंप्रूव हो जाएगी, जो कि प्रो मैक्स में भी आपको नहीं मिलेगी। और यहाँ पे ये बोलते हैं कि प्रो रेस का जो रेजोल्यूशन है उसमें 1080p 30 FPS ही सपोर्ट करता है, तो ये चीज आपको पहले मालूम होनी चाहिए थी। 256 GB के लिए जाएंगे तभी आपको जो है 4K 30 FPS मिलेगा, वरना 1080p 30 FPS ही मिलेगा। और प्रो रेस की मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ जरूरत है। आप क्या कलर ग्रेडिंग करते हो, कलर ग्रेडिंग करते हो तभी आपको प्रो रेस यूज करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जोबन प्रीत का, ये बोलते हैं कि 4K गेमिंग वीडियोस में रिकॉर्ड करता हूं या कैप्चर करता हूं, उन गेम प्ले को 20-20 घंटे लॉन्ग गेम प्ले को मुझे एडिट करना होता है, कौन सा मैकबुक लेना चाहिए? आप कोई भी मैक्स चिपसेट वाला मैकबुक लेना, M1 मैक्स ले सकते हो, M2 मैक्स ले सकते हो या फिर M3 मैक्स ले सकते हो, क्योंकि मैक्स चिपसेट जो है ये बहुत जरूरी है आपको, और वो भी मिनिमम 32 GB रैम या 64 GB रैम या 96 GB रैम के लिए आप जा सकते हो, तो वो आपके लिए काफी सही रहेगा एडिटिंग के लिए। इतना बड़ा वीडियो है, रेंडरिंग में भी टाइम जाएगा, आपका बहुत वक्त बर्बाद हो जाएगा, फिर मिस्टेक हुई तो फिर से रेंडर करना पड़ेगा, उसके लिए मैक्स चिपसेट जो है वो बहुत जरूरी है। ये मेरा M3 मैक्स है विद 96 GB ऑफ रैम एंड 4 TB ऑफ हार्ड डिस्क। ऐसे जो मशीन होती है ये काफी जबरदस्त काम करती है, और कोई भी विंडोज का पीसी आप बिल्ड करेंगे या कोई भी विंडोज का लैपटॉप लेंगे गेमिंग वाला भी, वो इसकी बराबरी नहीं कर सकता, इसकी नहीं, M1 मैक्स की भी नहीं। अगला क्वेश्चन है आसिफ हाजी का, ये बोलते दुबई में रहता हूं, यहाँ पे कुछ शॉप जो है कैरियर लॉक्ड आईफोन बेचते हैं, काफी सस्ते में बेचते हैं, 15 Pro Max 75,000 में आ जाता है, और इसमें सिम कार्ड भी लगा सकते हैं, जीवी चिप वाला, क्या मुझे लेना चाहिए? भाई चोरी के फोन से, चोरी के फोन क्यों लेना है, चोरी को प्रमोट क्यों करना है? यूएस वगैरह में क्या होता है, कैरियर के साथ लॉक्ड फोन जो है कैरियर देता है मंथली
कुछ चार्जेस लेके फोन का बिलिंग जो है उसके साथ वो एडजस्ट हो जाता है। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, वो फोन्स को जो है यहाँ पे लाके दूसरे कंट्रीज वगैरह में भेज देते हैं। वो कैरियर लॉक्ड होता है, इसलिए वहाँ पे सिम कार्ड रेगुलर चलता नहीं, फिर ये सारे टर्बो सिम वगैरह डाल के चलाना पड़ता है। और वहाँ पे जो उनका कैरियर होता है उसको बोल देते कि फोन चोरी होगा और दूसरा फोन जो है उनसे जरिए से ले लेते हैं। इन फोन में बहुत सारे प्रॉब्लम भी आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चोरी का फोन है और चोरी को बिल्कुल भी प्रमोट आपको नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी सस्ता हो, 10 रुपए में भी क्यों ना आपको मिल रहा हो वो फोन। अगला क्वेश्चन है अंकित पाल का, बोलते हैं सेल बडी वालों ने आईफोन बहुत कम प्राइस कर दिया है। कोई सैम नाम का लड़का है, शॉर्ट्स देखता हूँ उसके 14 जो है 13,500 रुपीज में दे दिया है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? एक हाइप क्रिएट करने के लिए वीडियोस होती है, जेजे कम्युनिकेशन हो, सेल बडी हो, या फिर और भी मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे चैनल 13,000 में दे दिया, 10,000 में दे दिया। एक एडवर्टाइजमेंट है, एक एंटरटेनमेंट जैसा आप समझ लो कि मस्ती मजाक जो है वो करते रहते हैं और झूठी वीडियोस है। इतना सस्ते में कोई फोन जो है दे नहीं सकता आईफोन 14। वो चोरी का फोन होगा तो ही देगा, तो चोरी का तो है नहीं, तो इसलिए मस्ती मजाक करते रहते हैं। आपने जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स भी देखा होगा, वो भी वैसी वीडियोस बनाते हैं। लेकिन ये जो वीडियोस है मैं जानता हूँ कि ये मस्ती मजाक के होते हैं। जेजे वाले भाई भी जो है इधर उधर जाके फोन बांटते रहते हैं। मुझे तो लगता है कि ये मस्ती है, प्रैंक ही है। अगला क्वेश्चन है पाठक सनी का, ये बोलते हैं कि एप्पल पर्सन हूँ मैं आईफोन 4S से, अभी मैं 15 Pro Max 1 TB यूज करता हूँ, मुझे सेकेंडरी फोन लेना है बिजनेस यूजेज के लिए, मैं S23 अल्ट्रा लूँ या 15 प्लस लूँ? सीधा सिंपल एडवाइस देता हूँ, S23 अल्ट्रा ही ले लेना आप, क्योंकि एक आपके पास आईफोन है, एक एंड्रॉइड फोन भी रखो। कभी कभी कुछ चीजें होती है जो एंड्रॉइड में चलती है आईफोन में नहीं, कभी कुछ चीजें होती है जो आईफोन में चलती है एंड्रॉइड में नहीं। दोनों जो है आपको पूरा बेनिफिट देंगे। इस तरीके से मैंने भी 15 Pro Max, मेरे पास भी 1 TB वाला वही है जो शायद आपके पास है, और दूसरा S23 अल्ट्रा लेके रखा हुआ है। शायद S24 अल्ट्रा पे मैं इसको अपग्रेड कर लूंगा बहुत ही जल्दी। अगला क्वेश्चन है चिक्कू का, ये बोलते हैं कि 16 दिन हुए 15 प्लस लिया है, अभी तक आई मैसेज ऑफ फेस टाइम एक्टिवेट नहीं हुआ है। एप्पल सपोर्ट वाले बोलते हैं थोड़ी देर रुक जाओ, हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होने वाला, आप जो मेन बैलेंस है उसको रिचार्ज करो। आप क्या करते हो, जियो का या एयरटेल का रिचार्ज पैक मारते हो 3 महीने का या फिर 1 साल का, उसमें मेन बैलेंस नहीं होता। तो मेन बैलेंस जो होता है 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए का टॉपअप करो फोन पे, और फिर वो आई मैसेज और फेस टाइम एक्टिवेशन के लिए मैसेज जाएगा। 5 रुपए आपके कटेंगे, लेकिन हो जाएगा आपका काम। अगला क्वेश्चन है सौम्यजीत घोष का, बोलते 15 Pro Max लिया है, क्रैकिंग साउंड आ रहा है इसके स्पीकर में, क्या करना चाहिए? जाइए और सर्विस सेंटर में लेके जाइए। एप्पल केयर प्लस की कोई जरूरत नहीं, आपका फोन वारंटी में है, आपको स्पीकर का जो ईयरपीस जो भी है जो खराब हुआ है वो रिप्लेस करके मिलेगा वारंटी में। अगला क्वेश्चन है शाहिदुल का, बोलते हैं आपके जो चैनल का नाम है वही आपका नाम है और लोग आपका नाम सुन के जो है थक चुके हैं। आप हर बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हो और हर कोई जो आपका वीडियो देखता है वो आपको जानता है। तो हर बार हर कोई जो मेरा वीडियो देखता है वो मेरे जानने वाला नहीं होता। हर बार जो है हो सकता है कई लोग ऐसे होंगे जो नए नए आके हमारे चैनल पे देखते हैं, तभी तो मेरे सब्सक्राइबर्स हर महीना बढ़ते हैं, घटते नहीं है। यानी कि नए नए लोग जो हमारे चैनल से जुड़ते हैं और इंट्रोडक्शन देना जो एक तरीका है प्रेजेंट करने का। आप कोई भी शो देखो, आप न्यूज चैनल देखो, क्या वो न्यूज एंकर को लोग जानते नहीं है? आप कोई भी यूट्यूबर का वीडियो देखो, क्या वो यूट्यूबर को लोग जानते नहीं है? हर कोई अपने आप को आके इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम नबील है। अब इतना सा तो मेरा इंट्रोडक्शन है मेरे भाई, कौन सा बोल दिया आपको मैंने। और दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, मेरा चैनल आपको अच्छा लगता होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो ग्रे बटन है या लाल बटन है उसको ग्रे कर दीजिए, उसके बाद घंटा है, घंटा दबा के ऑल कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने पूरे खानदान वालों को, होने वाले बीवी को, उसके रिश्तेदारों को। ऐसा तो मैंने कभी बोला नहीं, खाली इतना ही तो बोलता हूँ, हाय दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग, मेरा नाम नबील है और हमारा Q&A या जो भी वीडियो है वो शुरू कर देता, तो इतना माइंड मत करो मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है अलंकृत का, ये बोलते हैं कि आईफोन 15 प्रो का बजट है मेरा, कंफ्यूज हूँ S23 अल्ट्रा और 15 प्रो में सोच रहा हूँ कौन सा लूं। मैं रेलवे ट्रेन की वीडियो बनाता हूँ जहाँ पे जूम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और सैमसंग का M31 मोबाइल अभी मैं यूज कर रहा हूँ, उस पर जूम वीडियो बनाने में दिक्कत आती है। थोड़ा और वेट करके बजट बढ़ा के 15 प्रो मैक्स लूं, क्योंकि मैं एक दिन में 100 से ज्यादा ट्रेन की वीडियो बनाता हूँ तो बैटरी भी खत्म हो जाती है। 15 प्रो मैक्स ही आप लेना, उसमें जो 5x टेलीफोटो जूम है वो आपके ज्यादा काम आएगा, और सैमसंग के अंदर जो 10x है ऑप्टिकल जूम या फिर 100x डिजिटल जूम है वो इतना काम नहीं आने वाला आपको वीडियो बनाने में। वो फोटोज के लिए ठीक है, वीडियोस के लिए अच्छा नहीं है। वीडियोस में आईफोन 15 प्रो मैक्स में जो 5x ऑप्टिकल जूम आता है, टेलीफोटो जूम आता है, उसके साथ आप इनके एक्शन मोड जो होता है वीडियो का उसका इस्तेमाल कर सकते हो, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग फोटोज और वीडियोस जो है आप इससे ले सकते हैं। वीडियोस तो बहुत कमाल की आ जाएंगी इससे, जो कि सैमसंग में आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली, और स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। आप लेंगे, आप मुझे याद करेंगे और जरूर आके हम हमारे Q&A में कभी ना कभी बोलेंगे भाई आपने बहुत सही एडवाइस दी। अगला क्वेश्चन है असद का, बोलती है आईफोन 15 के बेस्ट केसेस स्क्रीन प्रोटेक्टर्स के ऊपर वीडियो बनाओ। टोटेम और राइनो शील्ड के केसेस जो है सोल्ड आउट हो चुके हैं, और आईफोन के सिलिकॉन केसेस जो है काफी एक्सपेंसिव है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिलिकॉन केस अभी मुझे इसका काफी अच्छा लग रहा है, मैक्स सेफ भी है और अंदर फेल्ड लाइनिंग भी है, तो रिंके का आप ले सकते हो और अफोर्डेबल भी है। इट इज मच लेस देन राइनो शील्ड, तो अच्छा है, अंदर से भी आप इसके लिए जा सकते हो। और रही बात उनके केसेस, तो राइनो शील्ड इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूटर था उनके साथ अब उनका जो डील है वो खत्म हो चुकी है, शायद वो कंपनी डायरेक्टली सेल करेगी अब, तो इसलिए आपको आउट ऑफ स्टॉक सब चीज देखने मिल रही है। और
टोटेम से अच्छा आप इसके लिए जा सकते हो, ये भी काफी सही चीज है। रही बात आगे आप जो पूछ रहे हो आईफोन 15 और S23 सैमसंग में से कौन सा लेना चाहिए, आईफोन 15 लेना चाहिए, S24 इज अराउंड द कॉर्नर, उसके लिए आप वेट कर सकते हो, लीजिए। अदरवाइज बेस्ट फोन है आज के लाइनअप का आईफोन 15 सीरीज का आईफोन 15 और बहुत वैल्यू फॉर मनी भी है, उसके लिए आप जाइए। अगला क्वेश्चन है लूसीफर का, बोलते हैं iSense स्टोर कैसे महाराष्ट्र में है, कोई दूसरे सिटी में ब्रांच नहीं है, मुझे जो है मैकबुक प्रो M1 Pro 16 इंचेस 16 GB रैम विद 1 TB स्टोरेज लेना है, आसाम से हो, आप बेफिक्र होके, मतलब मेरी गारंटी है आपको, बेफिक्र होके जो इनका iSense स्टोर का ऑफिशियल वेबसाइट है, जो मैंने वीडियोस में लिंक दिया है वहीं से, किसी फ्रॉड वेबसाइट से लेंगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इनसे ले लीजिए आप। ये जरूर आपके घर में 2 से 3 दिन या 4 दिन में मैक्सिमम अच्छे कुरियर सर्विस के जरिए से आपका मैकबुक आपको पहुंचाएंगे, बिंदास आप पेमेंट करना, कोई इशू नहीं है, और मेरी तरफ से जो है मैं इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता हूं। तो यही थी कहानी दोस्तों आज के हमारे संडे Q&A की, किसी के लिए कोई हार्ड फीलिंग नहीं है, बस मस्ती मजाक करना अपना शौक है। हेटर्स आजकल आ नहीं रहे हैं तो उसके लिए आई एम सॉरी, हेटर का कमेंट ले नहीं सका। बाकी जो भाई ने बोले थे कि आप इंट्रोड्यूस करना के, उन्होंने भी हेट कमेंट मुझे नहीं किया और मैंने भी हेट वाला रिप्लाई नहीं दिया, बस थोड़ा माहौल को लाइट बनाने के लिए, मस्ती मजाक करने के लिए वो वाला कमेंट मैंने लिया था और आपको जवाब दिया था। बाकी वो भाई से भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं और किसी से नहीं है। तो दोस्तों बस यही था हमारा वीडियो। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन इस ट्रॉफी के लिए, और ऐसे ही प्रे करना, ऐसी सपोर्ट करना ताकि अपने चैनल में पूरे ऐसे ट्रॉफीज और अवार्ड जो है वो भर जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।